अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 21 कूलम्स लॉ प्रॉब्लम 22 है। वो कहता है जनाब फिग एट 21.31 जो साथ में दिखाई जा रही है, चार पार्टिकल अरेंज दिखाए गए हैं 1 2 3 4। वो कहता है एंगल 30 डिग्री है। डी आपके पास जो दिखाया जा रहा है 2 सेंटीमीटर है। पार्टिकल 2 का चार्ज हमें बता रहा है +8 इंटू 10⁻19 है। 3 और 4 का चार्ज -1.6 10⁻19 है। अब ये वाला डी मांग रहा है मुझसे जो ओरिजिन से 2 तक का है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो 1 पे लग रही है शुरू में कितनी अज्यूम करनी है, 0 करनी है। फिर वो कहता है पार्टिकल और 3 और 4 को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो क्या आपके पास ये सिमेट्री मेंटेन, मगर सिमेट्री ऐसे ही रहेगी, क्या आपके पास जो डी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? तो सबसे पहले तो सिमेट्री के लिहाज से 3 का डिस्टेंस 1 से, 4 का डिस्टेंस 1 से सेम लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डी ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपके पास कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, यहाँ से 2d बाई स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है। यानी ये भी हमें वैल्यू पता लगी 3 से 1 की, 4 से 1 की भी। अब 1 पे जो नेट फोर्स लग रही है वो 3 चार्जेस की वजह से, 3 की वजह से, 2 की वजह से, 4 की वजह से, तो तीनों का कूलम लॉ मैंने लगा दिया कि भाई आपके पास 1 और 3 का अगर देखेंगे तो चूंकि इंक्लाइंड है तो ये जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो तो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकल तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हम कहेंगे के Q1 Q3, नीचे R की वैल्यू पता है R13 कितना है और cos 30 आ जाएगा जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा। इसी तरीके से 4 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा, वर्टिकल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 और 4 का लिख दिया। जबकि 2 की डायरेक्शन इस जानिब मैंने लगा दी माइनस के साथ आपके पास है, तो ये आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो हम इस सेंस में से नेगेटिव के साथ लिख रहे हैं। तो इसका दूरी जहां से d प्लस डी एज अ होल डिस्टेंस आ जाएगा। अब जनाब क्या है, ये सिमेट्री है, दोनों एक तरफ एक जैसी हैं। हम जानते हैं Q3 और Q4 की वैल्यू एक जैसी है, तो हम इनको डबल कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं। फिर जो कॉमन फैक्टर है लेके बाहर निकाल देंगे। कॉमन फैक्टर जब बाहर निकलेंगे cos 30 की वैल्यू भी मैंने डाल दी स्क्वायर रूट 3/2, ये इस पैटर्न पे आ जाएगा। ये के Q1 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएंगे, ये नेगेटिव है इक्वल टू 0 कर देंगे, ये इसे काटेगा तो 2.2 बच जाएगा। अब इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0.529 आ जाएगा। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसमें से डी एक तरफ कर लेंगे तो ये सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 0.192 मीटर या 119.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसने अगली चीज मांगी थी कि D3 और 4 को क्लोज करना है। जब क्लोज करेंगे तो इस थीटा की सिचुएशन क्या होगी कि आपके पास कोसाइन की वैल्यू, थीटा कम होगा कॉस बढ़ेगा, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है चार्जेस का वाई एक्सिस पे वो भी आपके पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे फोर्सेस जो एक्सर्ट होंगी Q2 पे वो लार्ज, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, तो इसे करीब लाना पड़ेगा Q1 के। तो हम कहेंगे डी को डिक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो अगर आपकी फोर्स बढ़ रही है तो डी कम हो रहा होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।